मुल्क भर में मानसून बारिशें तबाही मचाने लगी हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 रोज़ में 24 अफराद जाँ बहक हो गए। कोहाट दरिया आदम खेल के इलाके ओल्ड बाजी खेल में बारिशी पानी घर में जमा होने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। घर का तहखाना बरसाती नाले के करीब है जहाँ ये सोए हुए थे। जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महाल में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में छत गिरने से 2 खवातीन दम तोड़ गईं। थर पारकर के इलाके नंगर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद दम तोड़ गए। भेड़, बकरियां और गधे भी बिजली गिरने से हलाक हुए। मानसून का 5वां स्पेल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें बरसा रहा है। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। हैदराबाद, सक्खर, बदीन, मातली समेत अंदरून सिंध कई शहरों में तेज़ बारिश। आज कराची और सिंध के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पेशावर, मर्दान, मालाकंड, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। हरीपुर के नदी नालों में तो ग़ियानी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत सूबे में बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जैकबाबाद, नसीराबाद, डेराला यार, जाफराबाद, कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। वक्फे वक्फे से जारी बारिशों से सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और KP के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी है। मजीद तफसीलात मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदों से हासिल करेंगे। शहर इक़्तिदार को बदलते मौसम से आगाह करेंगी आमना जंजुआ। कराची का मौसम कैसा है ये हमें बताएंगी सुमैया खुर्शीद, जबकि फैसलाबाद से मौसम के हवाले से अपडेट करेंगे वक्कास शहराज। पेशावर से हमारे साथ मौजूद होंगे जमील खान, जबकि कोयटा में मौसम की सूरत हाल क्या है मोहम्मद हनीफ बाज़ी बताएंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। आमना जंजुआ से मजीद तफसीलात लेते हैं कि शहर इक़्तिदार का मौसम इस वक्त कैसा है। जी आमना। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में कल से ही वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त की अगर बात करें तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बादल जम के बरसे हैं। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में इस वक्त भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और फुहार अब भी महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान जुड़वा शहरों में मज़ीद मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। दर्जात की जहाँ तक बात है तो इन बारिशों की वजह से दर्जात में कमी आई है। हब्स जो थी वो भी बढ़ गई थी, लेकिन बारिश के बाद जो मौसम खुशगवार हो गया है। ख़ास तौर पर अगर रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी में जो है वो बारिश का पानी जो है घरों में जो है वो दाखिल हो गया। वासा की टीमें और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में CDA की टीमें जो इन दिनों काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। जी ठीक है आमना, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद में मौसम कैसा है वक्कास शहराज से जान लेते हैं। जी वक्कास। आज बिल्कुल अगर बात की जाए फैसलाबाद में मौसम के हवाले से गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जो है शदीद गर्मी और हब्स की वजह से शहरी जो है वो खास से परेशान थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने जो है जलतर कर दिया और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया था। अभी भी जो है दर्जात में कमी वाक़या हो चुकी है। सुबह से और शहरों के दरमियान में बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। साथ में हवाई चलने से दर्जात में कमी वाक़या हो चुकी है। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात के हवाले से, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा जो रिकॉर्ड किया गया 29 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिकॉर्ड किया गया वो 34 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। बारिश आने से जो है शहरियों के चेहरे भी खुशी खिल उठे, क्योंकि शदीद गर्मी की वजह से शहरी भी परेशान थे। बच्चे, खवातीन घरों में इंतहाई परेशान थे क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और साथ में जो है शदीद गर्मी होती थी, जिसकी वजह से शहरी परेशान होते थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद जो है मौसम जो है बहुत बेहतर हो चुका है। पेशावर की क्या सूरत हाल है जानेंगे जमील खान से। जी जमील बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रात से अब तक पेशावर में तकरीबन 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बालाई इलाकों, जनूबी अजला और मैदानी इलाकों में जारी रहेगा। साथ साथ प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम अजला को अलर्ट भी जारी कर दिया है और हिदायत की गई है कि मशीनरी को मुतहर्रिक कीजिए, जबकि खुसूसी तौर पर सयाहों को हिदायत जारी की गई है कि बालाई इलाकों में मुहतात रहे सैर व सियाहत के दौरान, क्योंकि वहाँ पर नदी नालों में तग़यानी का भी खदशा है। लेकिन आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा महकमा मौसमियात के मुताबिक। ठीक है जमील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा की क्या सूरत हाल है हनीफ बाज़ी से जानते हैं। जी हनीफ।
जी बिल्कुल, कोयटा शहर में गुज़िश्ता दिन बारिश होने के बाद आज मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है, जबकि कोयटा शहर में जो है सुबह से ही बादल जो है वो छाए हुए हैं और 15 किलोमीटर पर आवर जो है वो हवाएं चल रही है। जबकि महकमा मौसमियात ने कोयटा समेत बलूचिस्तान के 20 से ज़्यादा अजला में आज कई पर तेज़ और कई पर हल्के बारिश का इम्कान जाहिर किया। जबकि गुज़िश्ता शब आरनाई में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी, जिसके बायस कोयटा टू आरनाई और नाई टू संजावी जो कौमी शाहरा है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस अरनाई का जो है कोयटा शहर से ज़मीनी रब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें भी जो है वो लग गए। जबकि ताहाल अभी तक ज़िली इंतजामिया और PDMA की जानिब से जो है इमदादी कार्रवाई शुरू। ठीक है हनीफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कराची में मौसम कैसा है और कैसे इंतजाम किए गए हैं, सुमैया खुर्शीद से जानते हैं। जी सुमैया। मौसमियात के मुताबिक जो ताकतवर मानसून का सिस्टम सिंध भर में दाखिल हुआ था, उसके तहत हमने देखा कि कल भी जो है वो उस स्पेल ने अपने जौहर दिखाए और सिंध भर में बारिश हुई और कराची में भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई। अगर हम तेज़ बारिश की बात करें तो कराची के सुरजानी टाउन के इलाके में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि सिंध में चौहर जमाली में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो कि सबसे ज़्यादा सिंध भर में बारिश और जमाली के मुकाम पर हुई है। और महकमा मौसमियात का यही बताना है कि ये जो मानसून की हवाओं के ज़ेर असर आज भी कराची में बादल बरसेंगे और सिंध भर में बादल बरसेंगे, मगर कराची में ये आज तक ही है, सिंध में कल भी बारिश होगी। आइंदा 24 घंटों में कराची में कहीं पे तेज़ बारिश होगी और कहीं पे हल्की बारिश। मुल्क भर के तमाम जो शहर हैं उनके मौसम की सूरत हाल कैसी है, हमारे नुमाइंदगान आमना जंजुआ और सुमैया खुर्शीद, जिसके साथ साथ वक्कास शराज ने हमें अपडेट किया, जमील खान हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से, और कोयटा से हमें अपडेट किया हनीफ बाज़ई ने। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में मिल्लत रोड पर बारिश का पानी खड़ा होने के बायस गोदाम की छत गिर गई, 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी हो गईं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से। बारिश का पानी खड़ा होने के बायस गोदाम की छत गिर गई, 2 खवातीन जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी जानेंगे। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद मिल्लत रोड पर बारिश का पानी खड़ा होने के बायस गोदाम की छत गिरने की वजह से 2 खवातीन जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गई हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जवेरिया नज़ीर से मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। जवेरिया बताइएगा ज़ख्मियों की हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, गोखोवाल के इलाका मिल्लत रोड पर जो है वो बारिश के बाइस गोदाम की छत गिरी है, जहां पर जो है वो खवातीन की बड़ी तादाद काम करती थी। हादसे में 2 खवातीन मौका पर जाँ बहक हो गई हैं, जबकि 3 खवातीन को जो है वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर डॉक्टर्स के मुताबिक 2 खवातीन की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। 4 मरले की ये मजमूई तौर पर छत बताई जा रही है, जहां पर फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज 43 मिलीलीटर बारिश हुई थी। न सिर्फ बारिश का पानी जो है वो घरों की छतों पर खड़ा हुआ था, उसके साथ साथ गोदाम की ये खस्ता हाल मिट्टी की छत थी जिस पर बारिश का पानी जो है वो खड़ा था। आज सुबह जो है वो बारिश के बाइस जो है वो खस्ता हाल छत गिरी है, जिसके बाइस जो है वो अफसोसनाक हादसा पेश आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। CTO लाहौर के ऑडिट में करोड़ों रुपए का फ्रॉड सामने आ गया। मोटरसाइकिल्स के नाम पर हज़ारों लीटर माहाना पेट्रोल निकलवाया गया, रकम हड़प की गई, मुलजमान की निशानदही हुई, मगर मुकम्मल हक़ाइक़ से ऑडिट टीम को लाइल में रखा गया। थाना मनावा में 15 अप्रैल 2023 को मुकदमे का इंदराज हुआ। मोटरसाइकिल्स के नाम पर माहाना हज़ारों लीटर पेट्रोल का खर्च जाहिर किया गया। पुलिस की मुबैना करप्शन की एक और ख़बर सामने आई है। CCPO लाहौर की जानिब से करोड़ों रुपए की बेज़ाब्दगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने निशानदही कर दी है। CCPO की जानिब से 2,92,69,000 सीक्रेट फंड की मद में अदा किए गए। 2019 से 2023 के दौरान 2,92,00,000 से ज़ायद रकम का रिकॉर्ड भी मुकम्मल मौजूद ना होने का इंकशाफ हुआ है। दोनों खबरों की क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से जानते हैं इदरीस शेख से। जी इदरीस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी ऑफिस के मोटरसाइकिल्स पर हजारों लीटर के इस्तेमाल का जो है इंदराज ऑफिस के रिकॉर्ड में किया गया, ये इंकशाफ किया गया ऑडिट रिपोर्ट में। इसके साथ ये कहा गया कि सिर्फ 5 मोटरसाइकिल्स पर 1,30,38,280 रुपए का 58,726 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल जाहिर किया गया। और स्टूडियो के बाद बड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स पर 2,25,54,700
20 रुपए का 93,978 लीटर पेट्रोल का खर्च जाहिर किया गया। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट ही फ्राहम नहीं की गई और रीजन ऑफ पाकिस्तान को, और इस सिलसिले में इंतजामिया ने सिर्फ FIR जो है वो उसका इंदराज किया, मुलाजमीन को जो है मुलाजमतों से निकलवाने के अहकाम जारी किए और पेट्रोल की कापियां सिलसिले में फ्राहम नहीं की गई। इसके साथ ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि अफसरान की मुजरमाना गफलत से वामी टैक्स की रकम के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 9 फरवरी 2024 को दोबारा महकमे से पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी गई मगर ताहाल फ्राहम नहीं की गई। इसके साथ साथ CCPO की जानिब से करोड़ों रुपए की ज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ है और ऑडिट रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 2,92,69,000 रुपए सीक्रेट फंड की मद में अदा किए गए और 2019 से 2023 के दौरान 2,92,00,000 रुपए से ज्यादा रकम का रिकॉर्ड भी मौजूद न होने का इंकशाफ हुआ है। इसके साथ साथ CCPO की जानिब से इमारत की तामीर पर भी करोड़ों रुपए के खर्च में बेज़ाब्तगी की निशानदेही की गई है। CCPO की जानिब से 7,17,40,000 रुपए का जो है इस सिलसिले में खर्च में भी जो बेज़ाब्तगी सामने है, बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया इदरीस, आपने अपडेट किया। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर के दायराकार को सूबे भर में तौसी दे दी गई है। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब के मुताबिक साबिक निगरान हुकूमत ने 24 नवंबर 2023 को वॉल्ड सिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी, जो 21 फरवरी 2024 को ज़ायदुल मयाद हो गया था। महकमे बल्दियात पंजाब की जानिब से 6 फरवरी 2024 को दोबारा समरी अरसाल की गई। महकमे कानून ने कानूनी राय से आगाह किया था। महकमे जंगली हयात के अफसरान हर एक मंसूबे से गाड़ियां हासिल करने लगे। लाहौर में आलमी मयार का जंगली हयात का अस्पताल बनाने का मंसूबा बनाया, गाड़ियां भी मांग ली। महकमे जंगली हयात माही परवरी जंगलात ने वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल के लिए भी 3,62,00,000 रुपए की गाड़ियां मांग ली हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब ने 13,50,000 रुपए के लैपटॉप भी मांग लिए। इस हवाले से क्या अपडेट से आपको बताएं कि महकमा जंगली हयात माही परवरी जंगलात ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब का 13,50,000 रुपए के लैपटॉप देने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत ने कौम पर अजाब मुसल्लत कर रखा है, लोगों के लिए बिलों की अदायगी मुश्किल हो गई है। हुक्मरानों की नाअहली का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। हमारा धरना आवाम को रिलीफ देने के लिए है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब कहते हैं, हुकूमत कहती है IPPs मजबूरी है, ये मजबूर नहीं नालायकी है। वज़ीर आज़म समेत तमाम वज़रा ऐलान करें 1300 सीसी से ज़्यादा बड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान का कराची में भी धरना देने का ऐलान, कहा धरने का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाएंगे। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस कराची पर धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र का कहना है, अवाम महंगाई की वजह से परेशान है, भाई भाई का दुश्मन बन गया है, मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं। नून लीग, MQM और पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन पॉलिसी पर चल रही है। IPPs का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। लोकल IPPs का मसला मिल बैठकर हल किया जा सकता है। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने IPPs का मसला उठाया है, उम्मीद है वज़ीर आज़म से 2-3 रोज़ में मुलाकात हो जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल की सिटी हुकूमत पर भी तनकीद, कहा दुनिया चांद पर जा रही है, कराची में बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, एक दिन में 4 बच्चे गटर में गिर जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट की गवर्नेंस ठीक नहीं है। जंग की तैयारी जंग के दौरान नहीं होती, हमारे दौर में 4 माह पहले नालों की सफाई हो जाया करती थी। खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप का ड्रॉप सीन हो गया। खलीलुर रहमान कमर की मुलजिमा खातून के साथ गैर अखलाकी वीडियो लीक हो गई। पुलिस ने नाजेबा वीडियो लीक करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम हसन रजा ननकाना और मुलजिम रफ़ीक पेशावर से गिरफ्तार। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की मरकजी किरदार और वीडियो लीक करने वाले मुलजिम हसन रजा से तफ्तीश जारी है। खातून और खलीलुर रहमान कमर की नाजेबा वीडियो बनाकर वायरल की मुलजिमान का एतराफ़ी बयान। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं शाहिद रिजवी से जानते हैं। जी शाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, ये खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप का ड्रॉप सीन हो गया है। मारूफ मुसन्निफ जो है खलीलुर रहमान कमर जो है अरूज को ड्रामा की में कास्ट करने की नहीं बल्कि मुबैना तौर पर गलत इरादे से उसके घर गए थे। ये कहना पुलिस राय का मास्टरमाइंड जो है हसन शाह ने जो है खलीलुर रहमान कमर के अरूज के साथ बनाई गई नाजेबा वीडियो की लीक कर दी है। खलीलुर रहमान कमर जो है अरूज के साथ पहले उनको जो वीडियो में सोकर बैठा देखा जा सकता है। मुलजिम की जानिब से जो है लीक की गई वीडियो में जो है खलीलुर रहमान कमर रहना हालत में भी दिखाई दे रहे हैं। हनी ट्रैप केस में जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने हसन शाह और मुलजिम उसके साथी जो है रफीक को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने अपडेट किया।
IMF के साथ हुकूमती माहिदे की तफसीलात सामने आ गई हैं। पंजाब हुकूमत IMF के साथ माहिदे के तहत 630 अरब रुपए विफाक को अदा करेगी। IMF के साथ माहिदे के तहत पंजाब के आवाम पर 630 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। मज़ीद अपडेट्स क्या है, किस तरह से ये इजाफी वसूली की जाएगी, जानते हैं इदरीस शेख से। जी इदरीस बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के साथ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी आज है पंजाब पाकिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं उन पर मजीद इजाफी बोझ डाला गया है और इस मुआवजे के तहत पंजाब हुकूमत में 630 अरब रुपए अदा करने की जिम्मेदारी दी गई है। सिलसिले में IMF के साथ मुआवजे के तहत पंजाब के इजाफी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस, आपने अपडेट किया। बजट में पहली बार अशिया खुरूनोश पर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत को टैक्स वापस लेने की मोहलत ख़त्म होने पर कराची के ताजरों ने मुल्क भर में अजनास मंडियों, होल सेल मार्केट्स और मिल्स को बंद करने की धमकी दे दी है। मज़ीद अपडेट्स काशिफ मुनीर से जानते हैं। जी काशिफ। देखिए जी, हुकूमत की तरफ से जो आयद करदा जो है वो विद होल्डिंग टैक्सेस के हवाले से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दोपहर 3 बजे होनी है, जिसमें हवाले से बताया गया है कि जो गल्ला मंडियां हैं मुल्क भर की, कराची समेत, उनको 31 जुलाई से 2 अगस्त तक जो है बंद कर दिया जाएगा और साथ ही जो है वो तमाम फैक्ट्रियां भी हैं इनको भी बंद कर दिया जाएगा। और अगर ये मामला 2 अगस्त तक भी तय ना हुए तो 6 अगस्त से मजीद नए अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें मंडियों के ऐलान के हवाले से और जुड़िया बाजार बंद करने के हवाले से 31 जुलाई से 2 अगस्त तक का फैसला ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से काशिफ। एशियन क्रिकेट काउंसिल की अगले 2 साल मुद्दत की सदारत पाकिस्तान करेगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अगले सदर होंगे। ACC के मौजूदा सदर जय शाह की मुद्दत रवां साल ख़त्म हो जाएगी।